हाय गाइज, इस सी प्रोग्रामिंग के सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा डैंगलिंग पॉइंटर इन सी प्रोग्रामिंग। डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है और इसे किस तरीका से डिक्लेयर करते हैं और हमें किस कंडीशन में हमारा पॉइंटर जो है सो डैंगलिंग पॉइंटर की तरह बिहेव करता है और फ्रेंड्स और इस डैंगलिंग पॉइंटर को किस तरीका से हम फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में देखने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। अ पॉइंटर पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन दैट हैज़ बीन डिलीटेड और फ्रीड इज कॉल्ड डैंगलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि ऐसे पॉइंटर जो हमारा मेमोरी लोकेशन डिलीट होने के बाद भी उस मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, उस पॉइंटर को हम डैंगलिंग पॉइंटर करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको डिक्लेयर किस तरीका से करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद एस्टेरिस्क सिंबल, उसके बाद पॉइंटर नेम। मतलब डैंगलिंग पॉइंट किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैर, किसी भी तरीका का हो सकता है। इसका मतलब है ये जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप का है और इसका नाम पीटीआर है। फ्रेंड्स, जनरली डैंगलिंग पॉइंटर जो है हमारे 3 सिचुएशन में देखने को मिलता है। मैं एक एक सिचुएशन को डिस्कस करूंगा और डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या सॉल्यूशन है मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले सिचुएशन को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको सी प्रोग्रामिंग के हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम लिख रखा है जिसमें देख सकते हैं हेडर फाइल है और एक मेन फंक्शन है। उसके अंदर जो है सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मेलोक फंक्शन है और इसका यूज जो है सो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के काम आता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इस फंक्शन के हेल्प से जो है इंटीजर टाइप का जो है हमें मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। मीन्स कुछ इस तरीका से आप देख सकते हैं इंटीजर है यानी 4 बाइट है और डिफरेंट मशीन के लिए अलग भी हो सकता है। और इसका जो है सो ये और इसका एड्रेस जो है सो फ्रेंड्स हमारे पीटीआर नाम के पॉइंटर में स्टोर हो रहा है। कुछ इस तरीका से पीटीआर में जो है सो इस मेमोरीज का फर्स्ट एड्रेस जो है सो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। और फ्रेंड्स, ये पीटीआर भी तो एक वेरिएबल है, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। तो इसका एड्रेस मैंने 200 एज्यूम कर लिया है। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्री पीटीआर। इसका मतलब है कि हमने मैलोक फंक्शन के हेल्प से जो मेमोरी एलोकेटेड किया है उसे डी एलोकेट कर दो, मैंने उसे डिलीट कर दो। कुछ इस तरीका से होगा। मीन्स ये जो मेमोरीज है वो हमारे मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, बट स्टिल ये जो हमारा पॉइंटर है वो इसके ये मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है। मीन्स इसीलिए ये पॉइंटर जो है सो अब डैंगलिंग पॉइंटर की तरह बिहेव कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन है पॉइंटर पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन दैट हैज बीन डिलीटेड और फ्रीड। अगर ये डैंगलिंग पॉइंटर होगा तो फ्रेंड्स आपके जो है सो प्रोग्राम में कोई भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको दे सकता है और मे भी आपका प्रोग्राम जो है सो क्रैश भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो है सो क्या करना है, इस पॉइंटर को जस्ट आफ्टर फ्री मीन्स जैसे ही आप डी एलोकेट करते हैं उसके जस्ट बाद आपको जो है नल वैल्यू से जो है सो इसको असाइन कर देना है। और आप देख सकते हैं कि अब पीटीआर जो है सो नल वैल्यू की तरफ जो है सो पॉइंट कर रहा है और इसको अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको जो है सो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो फ्रेंड्स पहला कंडीशन था कि जब भी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होता है उस कंडीशन में जो है सो हमारा पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। दूसरा कंडीशन है फ्रेंड्स कि वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप। इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को समझते हैं कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने एक इंटीजर नाम का पॉइंटर डिक्लेयर किया है और उसके बाद हमने एक फिर से इनर लूप लिया है और इनर लूप में एक ए नाम का वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप का है और 20 से मैंने इनिशियलाइज्ड कर दिया है। और आउटर लूप में जो हमने पॉइंटर डिक्लेयर किया है उस पॉइंटर में मैं इस वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आउटर लूप में ही जो है सो इस पॉइंटर के हेल्प से इस वेरिएबल के वैल्यू को मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, मीन्स डी रेफरेंस करना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में भी डैंगलिंग पॉइंटर की तरह हमारा पॉइंटर एक्ट करता है। वो किस लिए, तो सबसे पहले चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो आप फ्रेंड देख सकते हैं इस मेन में जो है सो सबसे पहले आउटर लूप है और एक इनर लूप। तो सबसे पहले इनर लूप को समझते हैं कि इनर लूप के अंदर क्या है। सबसे पहले ए नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने 20 इनिशियलाइज्ड कर लिया है। और फ्रेंड्स, अगर ये वेरिएबल है तो इसका कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होगा। तो मैंने 1001 जो है सो मेमोरी एड्रेस एज्यूम कर लिया कि इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस 1001 है और इस पॉइंटर में जो है सो इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है। कुछ इस तरीके से पीटीआर नाम का पॉइंटर है और उसमें इस वेरिएबल का एड्रेस जो है सो यहाँ पे स्टोर है, यानी पीटीआर जो है सो ए की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब फ्रेंड्स, इसी वेरिएबल को डी रेफरेंस करूंगा आउटर लूप में तो क्या होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनर लूप है, इनर लूप के अंदर जो भी वेरिएबल है हम इसको एक्सेस इसी के अंदर कर सकते हैं। मीन्स ये जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर ही प्रिंट ऑफ मॉडुलस डी और स्टार पीटीआर लिख करके इसको डी रेफरेंस कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स इस स्कोप के बाहर इसे डी रेफरेंस की कोशिश कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे हमारा इनर लूप का जो है एग्जीक्यूशन जैसे ही ख़त्म होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो वेरिएबल है इसके अंदर ये जो है सो डिलीट हो जाएगा। कुछ इस तरीक़ा से ये जो पीटीआर है इस वेरिएबल का एड्रेस है और क्योंकि ये डिलीट इसलिए हो गया क्योंकि इसका स्कोप लोकल है, मीन्स इस करली ब्रेसेस के अंदर तक ही ये वैलिड है। जैसे ही मैं बाहर इसको एक्सेस करूँगा मीन्स ये डिलीट हो जाएगा। बट
हमारा पॉइंटर को देख सकते हैं कि अभी भी इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। ये देख सकते हैं कि ये जो है सो डेंगलिंग पॉइंटर की तरफ बिहेव कर रहा है। और इसका जो आउटपुट है वो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, कभी कभी आपको 20 भी दे सकता है, कभी कुछ और भी दे सकता है। तो फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को किस तरीक़ा से सॉल्व किया जाता है, तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इस वेरिएबल को आपको स्टैटिक बना देना है। स्टैटिक बनाने का मतलब स्टैटिक कीवर्ड आपको यूज़ करना है। मीन्स अब ये जो वेरिएबल है ये इसका स्कोप ग्लोबल हो गया। ग्लोबल का मतलब कुछ इस तरीक़ा से कि ऐसा वेरिएबल जिसको हम इनर लूप में भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटर लूप में भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे आउटर लूप में डीरेफरेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस मेन फंक्शन के अलावा भी कहीं फंक्शन होगा उसमें भी इस वेरिएबल को हम एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स नो मोर डैंगलिंग पॉइंटर नाउ। अब ये जो पॉइंटर है वो डैंगलिंग पॉइंटर नहीं है। तो फ्रेंड्स इस तरीक़ा से इसको जो है सो सॉल्व कर सकते हैं। और जब भी इसको हम डीरेफरेंस करेंगे तो फ्रेंड्स हमारा आउटपुट कितना होगा 20। तीसरा सिचुएशन है फ्रेंड्स फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल कुछ इस तरीक़ा से होता है कि हमारे पास यहाँ मेन फंक्शन है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ptr नाम का इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया और इसमें जो है फ्रेंड्स मैं एक फंक्शन में से कुछ रिटर्न करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस सिंपल नाम के फंक्शन को देखता हूँ। इसके अंदर फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल जो है सो इनिशियलाइज किया है और मैं इस वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करना चाहता हूँ और इस मेन फंक्शन में जो है सो इसके डीरेफरेंस करना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये भी डैंगलिंग पॉइंटर का केस है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेन फंक्शन में सबसे पहले जो है इंटीजर पॉइंटर है जो सिंपल फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है इसमें स्टोर हो रहा है। तो सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन के अंदर क्या है, हमारा टेम्प नाम का वेरिएबल है जिसको हमने 10 से इनिशियलाइज कर लिया है। और फ्रेंड्स ये वेरिएबल है तो कुछ ना कुछ मेमोरी तो होगा। जैसे मैं एज्यूम कर लिया हूँ इसका मेमोरी 1048 है और ये फंक्शन जब भी रिटर्न करेगा इस टेम्प वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करेगा। मीन्स 1048 को रिटर्न करेगा और हमारे ptr में स्टोर होगा। तो फ्रेंड्स हमारे मेन फंक्शन में क्या है, मेन फंक्शन में जो है सो एक ptr नाम का इंटीजर पॉइंटर है जो हमारे सिंपल नाम के फंक्शन में जो वेरिएबल है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। कुछ इस तरीक़ा से ptr नाम का फंक्शन है जो हमारे फंक्शन में टेम्प नाम का वेरिएबल है उसके एड्रेस को रिटर्न करता है यानी स्टोर करता है। और फ्रेंड्स जब भी मैं इस ptr को डीरेफरेंस करने की कोशिश करूंगा ये तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये डैंगलिंग पॉइंटर है। कैसे डैंगलिंग पॉइंटर है, जैसे ही ये सिंपल नाम के फंक्शन ये एड्रेस रिटर्न करेगा और ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो उसी समय इस टेम्प नाम के वेरिएबल जो है सो ये आपको डिलीट हो जाएगा क्योंकि इस टेम्प वेरिएबल जो है सो इसका स्कोप सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर है। हम इस फंक्शन के बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जबकि हम इसे डीरेफरेंस करना चाहते हैं इस मेन फंक्शन में जो कि बाहर है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ये जो पॉइंटर है वो डैंगलिंग पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा। यानी जब भी हम स्टार ptr प्रिंट करवाएंगे तो हमें कुछ गार्बेज वैल्यू देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इसको जो है सो इस प्रॉब्लम को किस तरीक़ा से सॉल्व करना है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके इस जो फंक्शन है इसमें जो टेम्प नाम के वेरिएबल है इसका स्कोप को पहले ग्लोबल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टैटिक इसको बना देना है। मीन्स ये स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके अब ये जो टेम्प नाम का वेरिएबल है इसका स्कोप क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। मीन्स कुछ इस तरीक़ा से इसका स्कोप ग्लोबल हो गया। अब इसको जो है सो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इस फंक्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं और इस मेन फंक्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब ये जो है सो ये डैंगलिंग पॉइंटर की तरह अब बिहेव नहीं करेगा। मीन्स अब जो है जब भी इसके डीरेफरेंस करोगे तो आपको जो है इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एक बार जो है सो समराइज़ कर देना चाहूँगा किस किस कंडीशन में जो है सो डैंगलिंग पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहला कंडीशन है कि जब भी हम डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करते हैं उसके बाद उस मेमोरी को हम डी एलोकेट करते हैं, उस कंडीशन में हमारा पॉइंटर जो है सो डैंगलिंग पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। दूसरा कंडीशन है जब भी हम वेरिएबल उसके स्कोप से बाहर हम उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पॉइंटर जो है सो डैंगलिंग पॉइंटर की तरह बिहेव करता है। और तीसरा है फंक्शन कॉल जिसमें हम फंक्शन के वेरिएबल को डीरेफरेंस करना चाह रहा हूँ उसके स्कोप से बाहर, उस कंडीशन में हमको डैंगलिंग पॉइंटर देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस कॉन्सेप्ट को VS कोड पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले VS कोड ओपन होने के बाद आपको इस प्लस पे क्लिक करना है और कुछ फाइल का नाम दे देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ tut1.c। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो है 3 फाइल बनाऊंगा, सबका नाम दे रहा हूँ tut.2c और उसके बाद दूंगा tut3.c। मैं 3 फाइल क्यों बना रहा हूँ, इसके लिए क्योंकि हमें जो है सो मुझे तीनों डिफरेंट सिचुएशन को आपको जो है सो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो है सो यहाँ पर मैंने कुछ पहले से कोड लिख रखा है फ्रेंड्स। यहाँ पर सिंपली आपको हेडर फाइल, एक और हेडर फाइल फ्रेंड्स मैं इसमें इंक्लूड करने वाला हूँ जिसका नाम है stdlib। ये इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम इसमें malloc फंक्शन यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक कमेंट करके यूज़ ऑफ फ्री फंक्शन कि malloc फंक्शन में फ्री फंक्शन किस तरीक़ा से डैंगलिंग पॉइंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है सो एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लेंगे जिसका नाम ptr है। उसके बाद फ्रेंड्स जो है सो डायनेमिकली आपको जो है सो malloc फंक्शन के हेल्प से जो है सो
इंटीजर टाइप का मेमोरी एलोकेट करना है। उसके लिए आपको लिखना है साइज ऑफ, और ब्रैकेट में आपको लिखना है इंट, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप मेमोरी क्रिएट करना है। उसके जस्ट बाद क्या कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, इसको मैं फ्री कर रहा हूँ। फ्री मीन्स जो भी मेमोरी एलोकेट हुआ है उसे हमें डिलीट कर दो। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस पॉइंटर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखूँगा मॉडुलस टी, कॉमा देने के बाद आपको लिखना है स्टार PTR, इस पॉइंटर का नाम। अब देखते हैं कि इसका क्या हमें रिज़ल्ट मिलता है। आप देख सकते हैं कि कोई रैंडम सा हमें जो है सो मेमोरी लोकेशन का जो है सो हमें एड्रेस बता रहा है, जो कि अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है, और ये आपके प्रोग्राम को क्रैश भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके ये जो है सो अभी यहाँ पे जो है सो पॉइंटर जो है सो ये डैंगलिंग पॉइंटर की तरह आपको बिहेव कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसको किस तरीक़ा से फिक्स कर सकते हैं, तो दूसरी बार हमने कमेंट करके हमने लिखा है सॉल्यूशन। इसी को सॉल्यूशन करने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो है सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इसे डैंगलिंग पॉइंटर से हटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद जो है सो हम इसे इस PTR को में जो है सो नल सेट कर देंगे कुछ इस तरीक़ा से, और इसके जो है सो मैं प्रिंट करा के देखता हूँ कि इसका क्या आंसर आता है। तो इसके लिए जो है सो सेव करने के बाद जो है सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे नल वैल्यू सेट हो गया है। मीन्स अब ये पॉइंटर जो है सो नल पॉइंटर बन चुका है। और दूसरा सिचुएशन देखेंगे फ्रेंड्स जिसमें वेरिएबल गोज़ आउट ऑफ द स्कोप है, उसको देखने वाले हैं। तो इस कंडीशन में क्या देखेंगे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस वजह से, तो वेरिएबल गोज़ आउट ऑफ स्कोप, ये किस तरीक़ा से होता है, फिर उसका हम सॉल्यूशन भी देंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे, मैं एक पॉइंटर जो है सो यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया हूँ। उसके बाद जो है सो मैं इनर ब्लॉक एक ले लेता हूँ। उसके अंदर जो है सो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सी आगे लिख लेता हूँ ताकि आपको लगे कि ये इनर ब्लॉक है। इसके अंदर जो है सो मैं एक वेरिएबल जो है सो डिक्लेयर कर लेता हूँ, इनिशियलाइज़ भी कर लेता हूँ, जैसे इंट टेम्प इक्वल टू 10 ले लेता हूँ, और इसको PTR में जो है सो इसे एड्रेस ऑपरेटर के हेल्प से जो है सो मैं स्टोर करवा रहा हूँ, और मैं इसे इसके बाहर से जो है सो मैं डी रेफरेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे मॉडुलस टी, कॉमा देने के बाद जो है सो आपको स्टार PTR देना है, और मैं इसको सेव करेंगे और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। आप यहाँ देख सकते हैं 10 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है सो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट देगा। मीन्स कभी कभी जो है सो आपको जो आपका वैल्यू है उसका भी वैल्यू आपको प्रिंट करके दे सकता है। तो फ्रेंड्स बट स्टिल ये जो है सो डैंगलिंग पॉइंटर है। तो फ्रेंड्स इसको फिक्स करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है सो मैं सॉल्यूशन वाले में लिखता हूँ, और इसको मैं कमेंट आउट भी कर देता हूँ। इस वाले में मैं Ctrl+V कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि इस टेम्प का जो है स्कोप है जो है सो हमारे इसी इनर लूप तक है। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्टैटिक नाम का जो है सो एक इसे स्टैटिक बना लेना है, यानी अब इसका स्कोप जो है सो ग्लोबल हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करोगे तो फ्रेंड्स आपको जो है सो एक्चुअली सही वैल्यू आपको मिलेगा। मीन्स आप यहाँ देख सकते हैं इसका वैल्यू जो है सो 10 होगा। तो फ्रेंड्स तीसरा सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले टेम्पलेट लिख लेता हूँ। एक बेसिक कोड है, फंक्शन कॉल की वजह से जो है सो हमें डैंगलिंग पॉइंटर जैसा सिचुएशन एराइज होता है, इंट स्टार PTR, और मैं इसमें जो है सो एक सैम्पल नाम का जो है सो एक फंक्शन लेता हूँ। इसमें जो है सो मैं अब यहाँ पे रेफरेंस कर देता हूँ मैं इसको मॉडुलस टी, कॉमा दे करके जो है सो आपको लिखना है स्टार PTR कुछ इस तरीक़ा से, और मैं इस फंक्शन को जो है सो मैं इसके बाहर जो है सो मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ इंट स्टार सैम्पल, और इसके अंदर जो है सो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जैसे a इक्वल टू, और इनिशियलाइज़ भी कर लेता हूँ साथ में, और मैं इसका जो है सो एड्रेस रिटर्न कर रहा हूँ, जैसे %a। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं जैसे ही फंक्शन का एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा तो मीन्स a नाम का वेरिएबल जो है सो आपका डिलीट हो जाएगा। बट मैं उसका एड्रेस PTR नाम के पॉइंटर में स्टोर कर रखा हूँ, और यहाँ पे मैं डी रेफरेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये केस भी जो है सो डैंगलिंग पॉइंटर का ही केस है। इसको भी सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसको मैं सबसे ऊपर ले लेता हूँ फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसको ऊपर ले लिया है, और यहाँ पे वाइड मैन है, और हमने एक फंक्शन है सैम्पल नाम का फंक्शन, उसमें वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज्ड भी है, और इसी का एड्रेस मैंने इस PTR में मैंने स्टोर कर लिया, और मैं इसे डी रेफरेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डैंगलिंग पॉइंटर की तरह एक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन क्या है,
तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सॉल्यूशन वाले में लिख लेता हूँ इसको, और मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ सबसे पहले, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। इसका ये सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, जैसे वेरिएबल में आपने स्टैटिक बनाया था, यानी उसका स्कोप ग्लोबल करके, उसी तरीक़ा से इसे भी आपको जो है सो स्टैटिक कर देना है। जिस भी फंक्शन में वेरिएबल ये रखा हुआ है उसको, मीन्स अब ये जो ए नाम का वेरिएबल है इसका स्कोप ग्लोबल हो गया। अब हम कहीं से भी इसको डी रेफरेंस कर सकते हैं। अब मैं इसको सेव करके मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू कितना है 10। मीन्स अब आपको जो है सो इसको एक्सेस कर सकते हैं, डी रेफरेंस कर सकते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये जो डैंगलिंग पॉइंटर है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।